आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आज मैं आपका इंग्लिश का रिवीजन सीरीज चैप्टर नंबर 11 लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये 11वां वीडियो है रिवीजन सीरीज का। मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं आपको आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कम से कम 150 वर्ड का लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है क्लियर लिखा है कि आपको 150 वर्ड का लिखना है। आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पहला है, वाई वॉज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। आज मैं आपको जो है रिवीजन सीरीज नंबर 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको रीड कर दिया, इसका आंसर आपको जो है नीचे दिया गया, आप इजीली इसको लिख लीजिएगा नोट्स में और याद कर लीजिएगा। मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप जो है आसानी से इसे जो है अपने नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 10 वीडियो रिवीजन सीरीज के करा दिए हैं, आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इसको तो ज़रूर ही याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के। मैं इसके बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द क्लास। तो इसका भी आंसर है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द क्लास ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज। थ्रू द विंडो he saw his classmates already in their places, and M. Hamel was walking up and down with the treble iron ruler under his arm. He saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat. He saw the village people. तो इस तरीके से इसका आंसर दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कि मैंने आपको 2 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आपको 150 वर्ड का लिखना है, अगर उससे कम लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन ऑफ फैक्ट फ्रेंच। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जेल्ड एंड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन ए वेरी डीप मैनर, दोज वर्ड्स वेयर ए थंडर क्लैप फॉर हिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। फ्रेंच स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, ही थॉट दैट ही हार्डली न्यू। ये 2024 के एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन आया था। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन एट फैक्ट फ्रेंच। तो इसको आपको 150 वर्ड में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द लेस क्लास। आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है लेकिन आपका आंसर जो है सटीक ही रहेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो एट द लास्ट चर्च क्लॉक स्ट्राक 12 एंड देन द एंगलस, द ट्रम्पेस्ट ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर their window. M. Hamel stood up. He was looked very pale. He has tried to say something, but something choked his throat. But actually, he was unable to speak due to the pain of farewell and the last day in that town. तो इस तरीके से जो है वाट हैपेंड एट लास्ट, एम हेमल पे जो है लास्ट क्लास का में जो है यही हुआ कि वह अपने पेन को किसी को बता न सका और उसे बहुत दर्द हुआ। तो इस तरीके से आप जो है आंसर लिखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आपका जो है पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर 7 मार्क्स का ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन 4 मार्क्स वाले में भी 1-2 पूछ दिए जाते हैं। तो आपका चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। इसको आपको जो है कम से कम 40 से ज़्यादा वर्ड में लिखने हैं। यहाँ पर 30 वर्ड लिखा लेकिन आपको कम से कम 40 वर्ड का लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये जो है 4 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, या फिर 2-2 मार्क्स का। तो आपका जो है 40 वर्ड प्लस रहना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा।
जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह कैसे इम्पॉर्टेंट था। तो इन दोज डेज द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउड प्लेसेस एंड वाज दैट only medium to convey the message and news to the common mass. It was important because it was the only mode of communication between the official and the public. ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यही एक अकेला कम्युनिकेशन था जो है ऑफिशियल और पब्लिक के बीच का। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से द फ्रेंच रीच टू द स्कूल। तो व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल एम हेमल saw him and said very kindly to go to his place quickly and they has been beginning without him. तो यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो है लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम दोनों क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप 2025 में एग्जाम देंगे फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने न्यू सेशन भी स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। एम हेमल ने क्या कहा जो है फर्स्ट क्लास के बारे में जो है इस लेसन के। तो यहाँ पर इसका भी आंसर नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में, या कम से कम याद तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। फिर से आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको रिविजन सीरीज मैंने 10 करा दिए हैं, उसका लिंक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको सिनोनिम्स, एटोनिम्स, होमोफोन्स ये सभी मिल जाएंगे, सेंट्रल आइडियाज़ जो है एसी लेटर राइटिंग ये सभी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट द हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर। पांचवा क्वेश्चन है, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द ignorance इन स्टडीज वाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। एम हेमल ने जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, उसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में क्या कहा। तो मेहमान ने यही कहा था कि ये लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल है पूरे विश्व में और ये मोस्ट क्लियरेस्ट है, तो यही कहा था, आप इसको ईजिली लिख लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के और 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के, यानी कि आपका जो है 11 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, या फिर 2024-25 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपको टोटल 11 क्वेश्चन कराए हैं, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर से आपको बता दूँ कि आपको जो है 40 प्लस वर्ड में लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है कम से कम 150 वर्ड का लिखना है। ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से लिटरेचर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए।